में था बुद्धिमान साधु। एक बार एक साधु जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। बाघ को देखकर साधु डर गया। उसने सोचा अब अवश्य ही यह बाघ मुझे खा जाएगा। फिर उसने सोचा मरना तो है ही, क्यों न बचने के लिए कुछ उपाय किया जाए। फिर जैसे ही बाघ साधु के निकट आता है, साधु ताली बजा बजाकर नाचने लगता है। बाघ बोलता है, रे मूर्ख, क्या तुझे नहीं समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी ही देर में मैं तुझे खा लूंगा। साधु ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघों को खाता हूँ। एक बाघ तो मेरी झोली में है और मैं दूसरा बाघ लेने इस जंगल में आया हूँ और कुछ अचानक मेरे सामने आ गए, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ। बाघ थोड़ा सहमा। फिर उसने कहा, अच्छा जरा अपनी झोली खोल कर दिखाओ तो मुझे। साधु की झोली में एक शीशा रखा था। उसने शीशे को झोली के मुख के पास रखकर उसे खोल के दिखाया। बाघ ने जैसे ही झोली में देखा, उसे अपना ही प्रतिबिंब नजर आया। फिर वह घुर्राया। यह देखकर शीशे वाला बाघ भी घुर्राया। अब बाघ को यकीन हो गया कि साधु की झोली में अवश्य ही एक बाघ है। वह वहां से दुम दबाकर भाग गया और अपने साथियों के पास पहुंचा और साथियों को पूरी घटना बताई। यह सुनकर बाघों के सरदार ने कहा, अरे कायर, क्या कभी इंसान भी बाघों को खाता है? चलो मैं चलकर देखता हूँ और मजा चखाता हूँ। यह कहकर बाघ अपने साथियों के साथ साधु को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर साधु को एक लकड़हारा मिलता है और लकड़हारे को सारी बात बताता है। लकड़हारा तभी देखता है कि बाघ उसकी तरफ आ रहे हैं और लकड़हारा डर के मारे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। साधु को तो पेड़ पर चढ़ना आता नहीं, तो वह पेड़ की ओट में छिप जाता है और जैसे ही सारे बाघ पेड़ के पास आते हैं, जो पहले वाला बाघ था वह बोलता है, सरदार वो देखिए, अभी तक तो एक ही साधु था, एक दूसरा भी आ गया है, वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। चलिए अभी भी भाग चलते हैं। यह सुनकर बाघों के सरदार ने कहा, नहीं मैं नहीं डरता, चलो पहले उस जो पेड़ के चढ़ा हुआ आदमी है उसको पकड़ते हैं। और उसने बाघों से कहा कि एक के ऊपर एक चढ़ो और उस आदमी को पकड़ लो। यह सुनकर लकड़हारा डर जाता है और अपने जान की खैर मनाने लगता है। इसके बाद बाघ एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं। अभी तीसरा बाघ चढ़ा था और चौथा बाघ चढ़ने ही वाला था, तभी अचानक एक चींटी आती है और लकड़हारे को काट लेती है। लकड़हारा दर्द से चिल्लाता है और उसके हाथ से टहनी छूट जाती है और वह धड़ाम से उन बाघों के ऊपर गिर पड़ता है। इसी बीच वह जो पेड़ में पीछे छुपा था साधु का बाहर आता है और चिल्लाता है, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, सरदार को पकड़ लो, कहीं भाग न जाए। यह सुनकर बाघों का सरदार समझ जाता है कि यह अवश्य ही साधु बाघों को खाता है और उल्टे पांव पर भाग जाता है। सरदार को भागता हुआ देखकर बाघ के अन्य साथी भी उल्टे पांव भागने लगते हैं। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियों से कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, उनका डटकर और हिम्मत और बुद्धिमानी के साथ सामना करना चाहिए। धन्यवाद। इस कहानी में मैंने कुल 7 मुहावरों का प्रयोग किया है। ये इस प्रकार है, खैर मनाना, उसका अर्थ मैंने लिख दिया है, कुशलता की कामना करना, मजा चखाना, बदला लेना, थर थर कांपना, अत्यधिक भयभीत हो जाना, सिर पर पैर रख कर भागना, बहुत तेजी से भागना, उल्टे पांव भागना, निराश होकर अपने स्थान की ओर भागना। इस तरह कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने इसमें लिख दिए हैं। अब मैं बच्चों को ये सारे पपेट्स बच्चों को दूंगी और कहूंगी कि वो खेल खेल में ही एक दूसरे बच्चों से उनके अर्थ और प्रयोग पूछें।